हेलो फ्रेंड्स, आई एम वासिम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद वासिम पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। First question. Minamata disease was caused by eating fish which have high level of मिनामाटा रोग मछली खाने से होता है जिसमें उच्च स्तर डैश होता है। ए मार्करी, बी आर्सेनिक, सी कैडमियम, डी ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए मार्करी। मार्करी मिनामाटा रोग मार्करी की वजह से होता है। ये एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिसका लक्षण क्या है? मांसपेशियों की कमजोरी, दृष्टि को संकुचित करना, सुनने की क्षमता का नुकसान और बोलने में भी दिक्कत होता है। क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जाता है हमको अक्सर, जो कैडमियम की वजह से कौन सा डिजीज होता है? कैडमियम की वजह से इटाई इटाई डिजीज होता है, ये हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन? मनुष्य की श्रवण सीमा क्या है? ए 80 हर्ट्ज से लेकर 100 हर्ट्ज तक, बी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, सी 0 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक, या फिर डी 250 हर्ट्ज से लेकर 25,000 हर्ट्ज तक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य की श्रवण सीमा है। प्रति सेकंड उत्सर्जित ध्वनि कंपन की संख्या को आवृत्ति के रूप में जाना जाता है, जिसे हर्ट्ज द्वारा मापा जाता है। ये हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज ओखला बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए असम, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी अभयारण्य स्थित है। लेकिन यहाँ पर हम याद रखेंगे कि ओखला बर्ड सेंचुरी एक्चुअली दिल्ली एनसीआर रीजियन में स्थित है। ओखला बर्ड सेंचुरी को ऑफिशियली शहीद चंद्रशेखर आजाद सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। और इसे बर्ड सेंचुरी कब नोटिफाइड किया गया था? 1990 में, जो कि यमुना नदी के बगल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीटी? एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? ए नेशनल ग्रीन ट्राइब, बी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, सी नेशनल जनरल ट्राइब्यूनल, डी नेशनल ग्रीन टेरिटरी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। को कब स्थापित किया गया था? 18 अक्टूबर 2010 में, अंडर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, जो कि 2010 में पास किया गया था। और ये एक प्रकार का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉ है, जिसका मेन सीटिंग कहाँ बैठता है? एनजीटी का मेन सीटिंग दिल्ली में बैठता है। और दिल्ली के अलावा भी एनजीटी का सीटिंग भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई में भी बैठता है। ये हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड? भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थित है? ए कामुथी, बी नागरकोल, सी मधोपुर, डी रन ऑफ कच्छ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए कामुथी। कामुथी भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। कामुथी पावर प्लांट तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि 648 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी इज लोकेटेड? राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? ए त्रिवेंद्रम, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद, डी बेंगलोर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैनल सिस्टम इरिगेट्स द एरिया ऑफ बिहार? निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली बिहार की क्षेत्र की सिंचाई करती है? ए त्रिवेणी कैनल, बी शारदा कैनल, सी अपर गंगा कैनल, डी ईस्टर्न यमुना कैनल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए त्रिवेणी कैनल। त्रिवेणी कैनल बिहार के क्षेत्र की सिंचाई करती है। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि त्रिवेणी कैनल जॉइंट वेंचर है बिहार और यूपी राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which is the highest wheat producing state of India? भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? ए पंजाब, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का टोटल गेहूं उत्पादक का 32% सिर्फ उत्तर प्रदेश ही अकेला कंट्रीब्यूट करता है। गेहूं उत्पादन के लिए टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री चाहिए। रेन 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए।
और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि दूसरा राज्य कौन सा है व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में, दूसरा हाईएस्ट कौन सा है मध्य प्रदेश, उसके बाद है हरियाणा, उसके बाद है पंजाब। ये हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेड रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लाल क्रांति का संबंध किससे था? ए मीट प्रोडक्शन, बी टोमेटो प्रोडक्शन, सी एग प्रोडक्शन, डी बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। को कब शुरू किया गया था? 1980 साल में। और अगर हमको पूछ ले कि लाल क्रांति के फादर कौन थे, रेड रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन, तब इसका आंसर होगा विशाल तिवारी। एक प्रोडक्शन कौन सा रिवॉल्यूशन से संपर्कित है? एक प्रोडक्शन सिल्वर रिवॉल्यूशन से संपर्कित है। हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरादी थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड एट। कोरादी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ए रायपुर, बी मुंबई, सी सिकंदराबाद, डी नागपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी नागपुर। कोरादी थर्मल पावर स्टेशन नागपुर में स्थित है। नागपुर जो कि महाराष्ट्र के अंदर आता है। और कोरादी थर्मल पावर स्टेशन एक प्रकार का कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन है। महाराष्ट्र में और भी कुछ फेमस थर्मल पावर स्टेशन है, जैसे कि भुसावल थर्मल पावर स्टेशन, पारस थर्मल पावर स्टेशन, रतन इंडिया थर्मल पावर स्टेशन, अमरावती थर्मल पावर स्टेशन, ये सभी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंट्री आर सेपरेटेड बाय द 49th पैरालाल। कौन से देश 49वें समानांतर रेखा से अलग होते हैं? ए यूएसए एंड मेक्सिको, बी फ्रांस एंड जर्मनी, सी यूएसए एंड कनाडा, डी रसिया एंड चाइना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी यूएसए एंड कनाडा। यूएस और कनाडा 49वें समानांतर रेखा द्वारा अलग होते हैं। फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सा लाइन है? मैगिनोट लाइन, जो कि फ्रांस द्वारा निर्धारित किया गया है। और फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक और लाइन है सेकफ्रीड लाइन, जिसको जर्मनी द्वारा निर्धारित किया गया है। हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एरिया विथ एनुअल रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर इन ए ईयर इज। एक वर्ष में 50 सेमी से कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ए ले इन कश्मीर, बी कोरामुंडल कोस्ट, सी मेघालय, डी कोंकण कोस्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए ले इन कश्मीर। कश्मीर का ले एक वर्ष में 50 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। द कश्मीर रीजन रिसीव्स एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर ब्रॉट आउट बाय। सर्दियों के दौरान कश्मीर क्षेत्र में अतिरिक्त मात्रा में वर्षा किसके द्वारा होती है? ए साउथ वेस्ट मानसून, बी रिट्रेटिंग मानसून, सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, डी टेम्परेट साइक्लोन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा सर्दियों के दौरान कश्मीर क्षेत्र में अतिरिक्त मात्रा में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द फेमस तदोबा नेशनल पार्क आर लोकेटेड। प्रसिद्ध तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटका, डी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ई महाराष्ट्र। प्रसिद्ध तडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और तडोबा नेशनल पार्क को तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। और ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है महाराष्ट्र का, जिसको नेशनल पार्क नोटिफाइड कब किया गया था? 1986 में। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी रिवर। निम्नलिखित में से कौन लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? ए सुकरी, बी जावाई, सी खारी, डी बानास। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी बानास। बानास लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। बानास चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी है और चंबल नदी खुद में ही यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। लूनी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो कि राजस्थान में स्थित है। और इसे सागरमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी को सागरमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि लूनी नदी के जो मेजर सहायक नदी है कौन कौन से हैं? जावाई, सुकरी, खारी, सुगाई, बांदी, जोजरी, ये सभी लूनी नदी की सहायक नदी है। ये हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डॉल्फिन नोज एट विशाखापत्तनम इज एज। विशाखापत्तनम में डॉल्फिन की नाक का महत्व क्या है? ए आर्कियोलॉजिकल साइट्स, बी टूरिस्ट स्पॉट ओनली, सी natural protection for harbor and development of ship built industry, D ropeway used for transporting cargo at the port। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी टूरिस्ट स्पॉट ओनली। टूरिस्ट स्पॉट के लिए विशाखापत्तनम में जो डॉल्फिन की नाक है वो महत्वपूर्ण है।
थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।